वेलकम टू द मनी ट्री रोबो यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप एक दिन पहले ही पता कर सकते हैं एफ एंड ओ स्टॉक्स में कि उस स्टॉक के साथ में आने वाले दिनों में क्या होगा, नेक्स्ट डे क्या होगा। दोस्तों वो स्टॉक आगे बढ़ेगा या गिरेगा, उससे जो है उस स्टॉक के ऑप्शन चेन के एनालिसिस को जो हम करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि उस स्टॉक के साथ में दोस्तों क्या होगा। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, मान लीजिए हमने कोई भी एक स्टॉक सर्च किया, मान लीजिए हमने सेल सर्च किया, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों ये अभी तक मनी ट्री रोबो के अंदर में कल का डाटा ही है, अभी आज का डाटा अपलोड नहीं हुआ है। अगर आप कल के डाटा के बेस पे एनालिसिस करते हैं तो किस तरीके से इस स्टॉक को बता सकते हैं कि उस स्टॉक के साथ में क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमने जो है सर्च बटन से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को खोल लिया है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके फ्यूचर में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तीनों दिन, तीनों स्ट्राइक, मतलब नियर मंथ, फार मंथ और मिडिल मंथ। तो इन तीनों में देख रहे हैं दोस्तों कि तीनों मंथ में जो है आपको शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। एक तो ये हो गया शॉर्ट बिल्डअप। उसके अलावा जो है ऑप्शन एनालिसिस, ऑप्शन स्क्रीनर से हम चेक करेंगे कि इसके साथ किस किस स्ट्राइक पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, किस स्ट्राइक पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, किस स्ट्राइक पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है एंड शॉर्ट कवरिंग हो रही है। दोस्तों इस स्टॉक को अगर आप शाम को कल देखे होते तो और इस डाटा के एनालिसिस पे कैसे पता कर सकते थे कि ये स्टॉक आज जो है हेवली गिरेगा। तो पहला दोस्तों आपने देखा यहाँ फ्यूचर डाटा, फ्यूचर का डाटा देखा तो यहाँ तीनों में शॉर्ट बिल्डअप है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों ऑप्शन स्क्रीनर, अगर इसको ऊपर के तरफ में, नीचे के तरफ में जाना है तो दोस्तों शॉर्ट बिल्डअप जो होना चाहिए कॉल में होना चाहिए, इसके सारे कॉल के स्ट्राइक पे होना चाहिए शॉर्ट बिल्डअप। तो अब चलते हैं शॉर्ट बिल्डअप में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप सेलेक्ट किया हमने 30 मई का। अब देखते हैं कि इसके शॉर्ट बिल्डअप में क्या हो रहा है ऑप्शन में। अब देख सकते हैं दोस्तों सिर्फ कॉल ही कॉल है, कॉल ही कॉल में सारे कॉल के स्ट्राइक्स पे देख रहे हैं आप शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। अब अगर मान लीजिए और कवरिंग किधर होना चाहिए दोस्तों, तो पुट के स्ट्राइक में कवरिंग होनी चाहिए, तब आप श्योर हो सकते हैं कि ये स्टॉक जो है आपको आने वाले दिनों में गिरेगा कि बढ़ेगा। दोस्तों अगर ये पुट में अगर शॉर्ट कवरिंग हो रही है इसका मतलब है कि ये गिरेगा। पहले शॉर्ट बिल्डअप देख लिया कि कॉल में, कॉल के स्ट्राइक्स पे शॉर्ट हो रहे हैं, मतलब स्टॉक को ऊपर तो जाना ही नहीं है। दूसरे एक और शॉर्ट कवरिंग, अगर पुट में शॉर्ट कवरिंग मैक्सिमम हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टॉक नीचे ही जाएगा। आप देख सकते हैं, आप देखिए इसमें इतने डाटाज के अंदर में आप देख सकते हैं कि 4 में सिर्फ कॉल में है शॉर्ट कवरिंग और इतने पुट में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो दोस्तों ये एक ट्रिक है जिससे कि आप किसी भी एफ एंड ओ स्टॉक्स के डाटा को ऑप्शन स्क्रीनर के बेस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं और उस स्टॉक की मूवमेंट को नेक्स्ट डे के अंदर समझ सकते हैं। अब मैं बताता हूं दोस्तों लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो दोस्तों लॉन्ग अनवाइंडिंग जब नीचे इसको जाना है तो ये जो है कॉल में लॉन्ग अनवाइंडिंग होनी चाहिए, तो यहाँ कॉल का दिखना चाहिए सिर्फ डाटा। ये देखो दोस्तों कॉल में ही आ रहा है। और लॉन्ग बिल्डअप दोस्तों पुट के अंदर में मैक्सिमम होनी चाहिए। अब देख सकते हैं लॉन्ग बिल्डअप पुट में हो रहा है मैक्सिमम, ये देखो आप। तो इस टेक्निक के बेस पे दोस्तों आप जो है आसानी से आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं एक दिन पहले कि इस स्टॉक के अंदर में कि आने वाले दिनों में उस स्टॉक का क्या होगा। एफ एंड ओ के स्टॉक दोस्तों एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लीजिए कि पीएनबी, उस स्टॉक को भी देखते हैं कि क्या इस क्राइटेरिया पे वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेट अस सी दोस्तों, ये स्टॉक्स भी आज गिरा है। ओके दोस्तों, तो मैं ये कल का डाटा का एनालिसिस कर रहा हूँ तो सेम तरीके से इसके अंदर भी वैसे ही होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी दोस्तों शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है सारे तीनों डेट्स पे, नियर मंथ, मिडिल मंथ एंड फार मंथ में। इसके अलावा अब ऑप्शन स्क्रीनर को चेक करते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप अगर ये नीचे जा रहा है, जाना है इसे, तो लॉन्ग बिल्डअप पुट में ही होना चाहिए। हमने डेट सेलेक्ट किया 30 मई। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप पुट में ओनली होना चाहिए, पुट में मैक्सिमम होना चाहिए। अब देख सकते हैं सिर्फ पुट में ही लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है।
तो दोस्तों एक दिन के ऑप्शन के स्क्रीनर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस स्टॉक के साथ में क्या होगा। कितना श्योर शॉट ट्रिक लग रहा है। अब देखिए शॉर्ट बिल्डअप कहाँ होना चाहिए, कॉल में होना चाहिए, तभी तो ये नीचे जाएगा। ये देखिए सिर्फ कॉल ही कॉल है। तो क्या दोस्तों इस ट्रिक के बेस पे आप क्या एफ एंड ओ स्टॉक का नहीं पता कर सकते हैं कि किधर जाएगा। दोस्तों आपको दो एग्जांपल बताया। आप देखिए शॉर्ट कवरिंग, तो पुट में शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए मैक्सिमम। ये देखिए इतनी सारा डाटा है और सिर्फ पुट में जो है हो रहा है। आप देख लीजिए लॉन्ग अनवाइंडिंग जो होना चाहिए दोस्तों, ये देखिए कॉल में होना चाहिए। लॉन्ग अनवाइंडिंग कॉल में हो रहा है, इसका मतलब है कि ऊपर तो जाना ही नहीं है। तो ये है इजी वे जिसके ऑप्शन एनालिसिस के बेस पे आप बहुत ही आसानी से किसी भी एफ एंड ओ स्टॉक्स का डायरेक्शन पता कर सकते हो। दोस्त अगर आपको डाटाज में कहीं भी इधर उधर नज़र आ रहा है, डैट मीन्स वो स्टॉक आज बढ़ने वाला नहीं है, चाहे गिरने वाला नहीं है। अगर बराबर बराबर का है तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, ताकि जो लोग एफ एंड ओ खेलते हैं वो इस तरीके से जो है स्टॉक्स का डायरेक्शन पता कर सकें, और जो लोग एफ एंड ओ में लॉस करते हैं वो अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें और अपनी लॉस को रिकवर कर सकें। दोस्तों दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अगर दोस्तों आपने हमारा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियोज। दैट्स ऑल फ्रेंड।